देखिए क्वेश्चन हमें करना है, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमको चेक करनी है क्वेश्चन में। देखो ध्यान दो यहाँ पर, एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अगर कोई समस्या होती है तो इंटीजर पॉइंट पर ही होती है। तो मेनली इंटीजर पॉइंट्स यहाँ पर टारगेट हैं, है ना। देखो जैसे क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, ऐसा लिखें। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम x को ले लें 0 और 1 के बीच में, तो हमारा देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना। x को 0 1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा, और इस केस में देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर। ये आया पहला केस, है ना। देखो अगर हम x को लेते हैं 1 और 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखो 1 हो जाएगा, और देखो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अगर हम x को 2 और 3 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 हो जाएगा, है ना। और देखो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ऐसे हो जाएगा। देखो अब जैसे अगर हम लोग इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ बनाए, है ना। देखो अगर हम इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ बनाए, देखो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में देखो ये एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, तो देखो 0 और 1 के बीच में ये एक्स स्क्वायर है, तो ये ग्राफ हमें 0 और 1 के बीच में चाहिए। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, 1 पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। 1 पर y की वैल्यू देखो 1 हो जाएगा, है ना। 0 1 के बीच में फंक्शन क्या हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान दो, ठीक। अब देखो 1 और 2 के बीच में जो फंक्शन है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना। देखो जैसे यहां पर अगर हम x को 1 रख दें, देखो y की वैल्यू 2 आएगी। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर देखो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, और उसमें 1 जोड़ देना है, तो देखो ये ग्राफ 1 डिस्टेंस से ऊपर उठ जाएगा ऐसे करके, है ना। यहां पर देखो ये तो 0 1 के बीच में देखो, 1 2 के बीच में देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा, है ना। देखो ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट, तो 1 2 के बीच में देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा। अब देखो 2 अगर रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू देखो 2 हो जाएगी, ध्यान दो, देखो यहां पर ऐसे। अच्छा अगला ग्राफ देखो, यहां पर अगर 2 रखोगे तब भी इस फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, तो अगला ग्राफ भी देखो यहां से शुरू होगा ऐसे करके, ये 2 से 3 तक जाएगा कुछ ऐसे। तो ये फंक्शन देखो लगातार इंक्रीज करता हुआ जा रहा है ना। और इसी प्रकार पीछे भी, जैसे मान लो अगर हम x को ले लिए -1 और 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा -1। देखो y बराबर हो जाएगा -1 और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, है ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, देखो अब ये फंक्शन पीछे जाएंगे, देखो कुछ ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे, यहां पर देखो ये, ठीक। तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह देखो इस फंक्शन का ऐसे करके ग्राफ जाएगा ये। तो देखो क्या हो रहा है, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर पॉइंट पर देखो कॉर्नर है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर भी अगर आप इंटीजर पॉइंट पर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखो जैसे 1 के पीछे फंक्शन ये है, जैसे मान लो हम x इक्वल टू 1 पर चेक करना चाहें, तो देखो 1 के पीछे फंक्शन को ले, देखो x लेस देन 1 वाला फंक्शन, x लेस देन 1 वाला फंक्शन देखो क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो कितना बन जाएगा, 2x।
अब इसमें x को 1 रख दें तो dy बाई dx क्या बन जाएगा बोलो, 2 बन जाएगा। ध्यान दो, तो देखो ये 1 पर हो गया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर, है ना। अच्छा, अगर हम 1 के आगे देखें, देखो 1 से 2 तक देखें, तो ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन देखें, वो देखो ये है y बराबर 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, देखो ये 0 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। अब अगर इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो देखो डी वाई डी एक्स 0 हो जाएगा, है ना। देखो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉर्नर है इसीलिए। क्योंकि देखो हमने ये मेथड क्यों लगाया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था और वैल्यू अलग अलग थी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका लगा सकते हैं। और देखो हम बहुत सी बातें चेक कर सकते हैं, देखो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, हमेशा इंक्रीजिंग है। और देखो इस फंक्शन का रेंज r है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमसे रेंज ही पूछ लेते तो इस फंक्शन का रेंज r हो गया, r y की देखो वैल्यू r हो गई, और फंक्शन देखो लगातार इंक्रीज करता हुआ ये फंक्शन जा रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन देखो हर जगह इंक्रीजिंग है और फंक्शन का रेंज r के बराबर है, और इंटीजर पॉइंट पर, है ना, x इक्वल टू आई पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और बाकी कंटिन्यूअस हर जगह है। इंटीजर पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी कंटिन्यूअस ये फंक्शन हर जगह है ना। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को करना है। लिखो बच्चे ध्यान से।